हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 12। पिछली वीडियो में हमने कुछ लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्नों को समझा था। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होता है जब केवल उनके हमें समीकरण में लिखना है। ऐसे प्रश्नों की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर प्रश्न या तो इस टाइप से ही पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और या फिर इसके नाम वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो आती हैं, या फिर बड़े वाले जो प्रश्न हैं जैसे कि प्रयोगशाला विधियां हैं, और इसके अलावा जो है शीघ्र का विधि हैं जैसे कि प्रयोगशाला विधि हैं। कुछ ऐसी जो विधियां हैं वो आती हैं। 3 टाइप के प्रश्न यहाँ पे इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बनते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर प्रश्न इसी रूप में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इनको ज़रूर बहुत अच्छे से करके देख लें, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है। इसमें जो भी आपने अंदर पढ़ा उन्हीं अभिक्रियाओं को यहाँ पर एक लाइन में आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि क्या होता है। आपको हर बार जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको ये लाइन जोड़ना है, क्या होता है जब। ठीक है, तो क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है। एक बात और यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले इनके याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इन अभिक्रियाओं को या इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है, और एथिल अल्कोहल से क्रिया हमें करवाना तो प्लस लगा के एथिल अल्कोहल लिख देंगे। ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। जैसे अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर उत्पाद क्या बनता है। यहाँ पर OH पर माइनस होता है, C2H5 पर यहाँ पर प्लस होगा। इसी प्रकार से CH3COOH में जो माइनस है COO माइनस पर, और H जो है आपका इस पर प्लस होगा। तो होगा कि यहाँ पर देखिए प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। तो ये H जो है OH से क्रिया करके H2O बना लेगा जल, और बचेगा आपके पास C2H5 CH3COO या CH3COO C2H5। तो इस प्रकार से ये जो बना आपका अणु ये बना एथिल एसीटेट, क्योंकि जो CH3COO समूह होता है ये होता है एसीटेट समूह। इसके साथ में जो भी होगा उसी के आधार पर उसका नाम रख देते हैं। जैसे कि C2H5 है एथिल समूह इसलिए एथिल एसीटेट, अगर इसकी जगह पर सोडियम रखते हैं तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम रखते हैं तो पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम रखते हैं तो कैल्शियम एसीटेट। तो इस प्रकार से उनका नाम रखा जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड का सूत्र CH3COCl, ठीक है, का पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, पैलेडियम धातु है और उसके साथ में बेरियम सल्फेट रहता है जिसका सूत्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इनकी उपस्थिति इसलिए तीर के ऊपर लिखा। ठीक है, ये चीज़ अपन को यहाँ से कथन को पढ़ के और यहाँ पे इस प्रकार से लिखना रहता है कि उपस्थिति बोली तीर के ऊपर लिख देंगे। किसकी अभिक्रिया किससे करवाई, तो एसिटिल क्लोराइड का। इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करवाया जाता है। तो हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करवाया जा रहा है मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो क्या होता है, तो ये आपको बता दें यहाँ पर पहचान के लिए हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि रोजन नमूना अभिक्रिया है ही। लेकिन अगर पेपर में आपको ये लिखा नहीं आएगा, आपको पहचान आना चाहिए, क्योंकि हम ये नाम वाले अभिक्रिया कर चुके हैं। आपको बताया हमने पहले भी कि ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं। नाम वाले अभिक्रिया को कथन से ही पूछ लेते हैं और नाम से ही पूछ लेते हैं। तो जैसे अपचयन करवाते हैं तो यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा यहाँ पर, और जो Cl है वो एक हाइड्रोजन और है अपने पास एक्स्ट्रा, तो इसके साथ में बाहर निकल जाएगा Cl बन के, तो ये बन जाता है एसिटाल्डिहाइड। तो जो रोजन नमूना अभिक्रिया है वह एल्डिहाइड बनाने की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से एल्डिहाइड यहाँ पर बन जाता है। ठीक, इसके बाद तीसरी अभिक्रिया आपकी है कि बेंज एल्डिहाइड को 45% MuH के साथ उबालते हैं तो क्या होता है। तो ये भी नाम वाली अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी क्या है, नाम वाली अभिक्रिया जिसको हम केनेजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिया, इसकी जगह वो फार्मेल्डिहाइड भी ले सकते थे, बाकी कथन यही रहता। तो बेंजल्डिहाइड के यहाँ पर 2 अणु लिए, 45% NaOH लिया। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का एक अणु जो है बेंजल अल्कोहल में बदल जाता है, और जो दूसरा अणु है वो जो है लवण में बदल जाता है, उसी का सोडियम लवण में। ठीक है, तो इस प्रकार से सोडियम बेंजोएट यहाँ पर ये बन जाता है साथ में, और बेंजल अल्कोहल बनता है। तो एक अणु अल्कोहल में और एक अणु उसके लवण में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो चौथी अभिक्रिया है
कि बेंजाल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया होती है। तो अब अगर आपको याद हो तो ये परकिन अभिक्रिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाम वाली अभिक्रियाएँ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं अभिक्रियाओं को कथन के रूप में आप पूछ लेते हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छे से कर लें तो ये याद हो जाएंगे, और ये अच्छे से हो जाती हैं तो वही वाली आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और उसी के जो यहाँ पर एक लवण उपस्थित रहता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटेट, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसमें सन्ने में अम्ल बनता है अल्फा बीटा, और एसिटिक अम्ल साथ में इसमें बन जाता है। तो कैसे बना ये देखिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे दो भागों में बांट लें। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा एक, और एक बन जाएगा आपका ये ऊपर वाला पोर्शन। अब होगा क्या यहाँ से, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकाल लीजिए, दो हाइड्रोजन जैसे यहाँ से निकालेंगे तो ये बचेगा CH, और यहाँ से ये ऑक्सीजन। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकालेंगे, आपके पास मिलेंगे H और OH। अब ये HOH निकलेंगे नहीं, इनको जोड़ना कैसे इसी अभिक्रिया में वो देखिए। तो यहाँ पे हमने जो दो पोर्शन आपको बताए, उसमें से जो OH है वो इस तरफ जुड़ जाएगा, जो H है वो इस तरफ नीचे यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3COOH, और ये हो जाएगा CH3COOH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C6H5CH के बाद आपको डबल बॉन्ड से CH3COOH जोड़ा है, और आपका ये अणु जो है एसिटिक अम्ल का यहाँ पर बना है। परकिन अभिक्रिया में आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो पांचवा जो अभिक्रिया आती है, क्या होता है जब अमोनिया की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया होती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो कि यूरोट्रोपिन बनाने की विधि थी, आपको हमने अच्छे से डिटेल में भी बताया, और अभिक्रिया में भी इसको कर पाया हुआ है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCH, लेकिन सुविधा के लिए इस हाइड्रोजन को यहीं पर जोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये CH2 के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर CH2 के रूप में इसको लिखने वाले हैं, इसलिए इसको इस रूप में लिखा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो CH2 का होल 6 N4 अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 4 हैं, CH2 6 हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे इसके 6 अणु लेंगे, और नाइट्रोजन 4 है इसलिए यहाँ पे 4 अणु ले लेंगे। यूरोट्रोपिन का सूत्र आप याद रख लें तो बहुत आसान हो जाता है अभिक्रिया करना। बाकी जो बचा है उसको जल के रूप में आप बाहर निकाल देंगे, तो इस प्रकार से अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं छठवीं अभिक्रिया, जो कि आपकी हमने बताई हुई थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में हमने इसको पढ़ा था कि जब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट भी आपको सूत्र याद होना चाहिए कि कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है। ये कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, और कैल्शियम एसीटेट का ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब एक साथ गर्म करते हैं, उसका आसवन करवाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। देखिए आप किस प्रकार से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड का अणु यहाँ से इस प्रकार से बनेगा। देखिए 2 CH3CHO आपको दिख रहे होंगे, एक ये हो गया ऊपर और एक ये नीचे हो गया। ठीक है, तो 2 CH3CHO आपने बाहर कर दिए। अब आपके पास क्या बचा है, 2 कैल्शियम बचे हैं, तो 2 Ca हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो आपको दिख रहा है एक एक, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ देंगे अगर यहाँ पर, तो CO3 हो जाएगा, तो 2 CO3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 CaCO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सातवां अभिक्रिया। क्या होता है जब एसीटोन की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से क्रिया होती है। ये अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। देखिए 2 स्टेमों में पूरी होगी। RMGX की क्रिया जैसे करवाते हैं तो पहले स्टेम में ये सब जुड़ जाएगा एक साथ, ये O है यहाँ पर बंद बना कर OMGX एक साथ होकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जो R है अपनी जगह पर इस प्रकार से बंद बनाकर यहाँ पर जुड़ जाता है। पूरा अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाती है। इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। जैसे इसका जल अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ से जो OH है वो Mg से जुड़ जाता है, और जो H है वो इस ऑक्सीजन के साथ जो बगल में दिख रहा है इससे जुड़ जाता है, तो ये अणु आपका बन जाएगा, और साथ में अणु इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। तो ये थी एसीटोन की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से क्रिया। इसके बाद हम सातवीं अभिक्रिया देखते हैं कि एसिटिक अम्ल जब PCl5 से क्रिया करता है तो क्या होता है। आपको बता दें कि जब भी PCl5 की क्रिया हो और अगर हमें ऑक्सीजन उपस्थित है तो सबसे पहले आपको PuCl3 बाहर निकालना है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आपके पास बचते हैं 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन में से आपका एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा तो हो जाएगा HCl बाहर। बाकी बचता है 1 क्लोरीन, तो 1 क्लोरीन आपका CH3COCl यहाँ पर CO के साथ में जुड़ जाएगा। उस प्रकार से एसिटिल क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपकी नवी अभिक्रिया, और नवी अभिक्रिया जो है आपकी पूछी हुई है कि एसीटोन की सांद्र H2SO4 के साथ के साथ गर्म किया जाता है। एसीटोन को क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो ये अभिक्रिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेसिटिलीन यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार हमने पहले बहुलीकरण अभिक्रिया भी की थी एसिटाल्डिहाइड की, जिसमें पैराएल्डिहाइड मेटाएल्डिहाइड बनते थे। ठीक है, इसमें एसीटोन का बहुलीकरण करवा दिया है, तो यहाँ पर मेसिटिलीन बनता है, जिसमें 3 CH3 आपके कहाँ पर
एक आपका मेन पोजीशन आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ है मुख्य जगह पर, और यहाँ पर इसके अलावा ये मेटा पोजीशन पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। 3 जगह पर एकांतरकम में CH3 जुड़े रहते हैं। ठीक है, आपके 3 और 3 6 CH3 उपस्थित हैं। इनमें से 3 CH3 आपके यहाँ जुड़ जाएंगे और 3 CH3 आपके इस प्रकार से हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा हैं जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अभिक्रिया, जिसमें पूछा है बेंजोइक अम्ल थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से क्रिया करता है। तो इसमें आपकी अभिक्रिया कैसे होगी? ये बहुत अच्छी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है सभी उत्पाद SO2 भी गैस होती है, Cl भी गैस होती है, तो ये गैस रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको शुद्ध बेंजोइल क्लोराइड मिल जाता है। देखिए यहाँ पर ये आपका जो है Cl इस प्रकार से यहाँ जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है आपका SO के साथ बाहर, तो SO2 बाहर हो जाएगा और H जो है वो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा Cl बन के। तो ये थी हमारी 10 अभिक्रियाएँ। बाकी का जो शेष भाग हमारा अगले वीडियो में हम जल्दी आपको लेकर आएंगे, तो बन रही है हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।